बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। कल के मैच के बड़े चर्चे हैं सोशल मीडिया पर भी और पूरी दुनिया में। न सिर्फ जो इंडिया वाला मैच था वो डिस्कस भी हो रहा है, जिस तरह इंडिया ने कम बैक किया, कम बैक भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो बहुत अच्छी थी, नो डाउट। लेकिन कुछ ऑडियोज लीक हुई और कुछ इशारे, तो ये सारा कुछ जो हो रहा था ये इससे फैंस को ये लग रहा है कि शायद मैच जो था वो फिक्स था। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में कल सारा दिन जो है, बल्कि आज भी सारा दिन मैच के बाद से टॉप ट्रेंड रहा कि इंडिया ने मैच फिक्स किया और अफगानिस्तान। लेकिन ये एलिगेशंस हैं, इन पे हतमी तौर पे अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या ऐसा था, ऐसा कुछ था या नहीं था, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ है। और दूसरा, अगर देखा जाए इंडिया को, तो इंडिया ने कम बैक किया, हम तो ये कहेंगे कम बैक किया। बड़ा स्कोर था, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर अभी तक का, 210 रन इंडिया ने बनाए और रोहित शर्मा ने कम बैक किया, केएल राहुल ने कम बैक किया। और जिस तरह का कल गेम उन्होंने खेला उससे लग रहा था कि उनका कैलिबर यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका तुक्का लगा। और दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के पास एक जनरेशन अभी तक जो है वो सीनियर्स की नहीं आई है। अगर देखा जाए उनकी पहली जनरेशन खेल रही है क्रिकेट में, उसमें भी वो इतनी बड़ी टीम नहीं है। कुछ किसी भी प्लेयर का फॉर्म में होना वो एक अलग बात है, जबकि उसके रूट्स स्ट्रांग होने क्रिकेट में वो एक अलग बात है। तो अफगानिस्तान के रूट्स इतने स्ट्रांग नहीं है। फिर हमारा भी अफगानिस्तान से मैच था और काफी आसाब शिकन मार्का था और हमने जीत लिया। लेकिन हमने अफगानिस्तान को अपने ऊपर सवार कर लिया कि शायद अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस तरह जिस कंडीशन में वो मैच को हमारे खिलाफ लेके गए, उसी कंडीशन में वो ये मैच जो है वो इंडिया के खिलाफ भी लेके जाने वाले हैं। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा खेल पेश किया और उनके जो बड़े बड़े बॉलर से उनको उन्होंने मारा और अच्छा स्कोर पड़ा हर बॉलर को। और रोहित शर्मा, और कह दें कि अगर हम कह दें कि उनकी जो प्लस पॉइंट था अफगानिस्तान का, स्पिनर्स उनका कर दिया उनको रोहित शर्मा और केएल राहुल ने। और दूसरी तरफ सवालिया निशान भी है कि मोहम्मद नबी जो थे उन्होंने एक ओवर क्यों करवाया सिर्फ, जबकि अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो स्कोर ज्यादा कम उनको पड़े, या एक आध और बॉलर था जो और आगे कर सकते थे स्कोर, लेकिन बचा सकते थे ओवर, लेकिन उनको ओवर नहीं दिया गया। तो काफी सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं। इमरान और सैयद अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूं, इस पे भी बात कर रहे हैं। जो आज बांग्लादेश के साथ हुआ बहुत बड़ा सेटबैक था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं इंडिया पे बात। शाह जी, आपसे शुरू करता हूं, क्या कहते हैं, कल वाले मैच को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, देखे गेम होती है कि हम एक माइंडसेट के साथ जो है ना वो ग्राउंड में उतरते हैं जी। वॉइस नोट लीक होना या कुछ इस तरह की जो बातें होनी, ये जो नॉइसेस होते हैं ये तो उठते भी रहते हैं, निकलते भी रहते हैं, सब कुछ होता है। मतलब है कि जो ग्राउंड में है उनको पता है कि हाउ टू डील, हाउ टू प्ले, यही मेन चीज होती है जिसकी हम मतलब है कि बात करते हैं कि जब हम ग्राउंड में है तो ग्राउंड वाला जानता है। वो अमूमन हम अक्सर कहते हैं कि जो वो बाहर बैठ के कुश्ती देख रहा होता है ना, वो इसी तरह से बात करता है, वो इसको पांव से पकड़ लो, इसको यहां से पकड़ लो, इस तरह ऐसे, इस तरह ये वाले जो ऑब्जेक्शन है, ये जो तनकीद है ना, ये होती रहती है। बीइंग अ क्रिकेटर हमें एक चीज जो है वो नजर आई कि इंडियन क्रिकेट टीम जिस लेवल पे होना चाहिए था, जिस लेवल पे थी, जिस तरह का उसका करना चाहिए था, ये जिस कैलिबर की वो टीम है, उन्होंने वो कल वो खेल पेश किया जी। अगर तो मतलब है कि वो चीज जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पॉइंट आउट हो रही है, जिस तरह से मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है, अगर तो होगी तो फिर वो डेफिनेटली इंडिया उसके ऊपर। आप अफगानिस्तान एज कंपेयर टू अफगानिस्तान, इंडिया का कंपैरिजन नहीं है। इंडिया जिस तरह का उसका लेवल है, जिस तरह का उनका बैटिंग ऑर्डर है, जिस तरह का उनका पोटेंशियल है, जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह से उनका खेल देखते आ रहे हैं हम, जिस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए अफगानिस्तान को तो मेरे ख्याल में वो नहीं था। फिर दूसरा, इन्होंने हिट किया, टारगेट किया था कि हमने इनका, क्योंकि मेजर तो इनका था स्पिन अटैक जो था अफगानिस्तान का, और वो मेरे ख्याल में कि इंडिया ने जिस चीज के ऊपर कम बैक किया है वो स्पेशली इनके जो है वो बॉलर्स, स्पिनर, और जो है ना जिस तरह से उन्होंने खेलना चाहिए था रोहित शर्मा और केएल राहुल ने, उन्होंने उस तरह का खेल पेश किया और रिजल्ट आप उसके देख सकते हैं कि वो कैसे रहे, किस तरह से वो खेलते रहे रात को। उन्होंने सेकेंडली वो बात थी कि उनका टॉप ऑर्डर जो था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था अफगानिस्तान का,
उन्होंने उसको भी रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। दोनों स्ट्रेटेजीज कल उनकी कामयाब हुई हैं। आप देखें कि वो किस तरह से मामलात उनके रहते हैं, किस तरह से मामलात उनके रहे। ये तो फर्दर आगे चीजें हैं कि जिनके ऊपर आईसीसी ने मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है और सारी चीजें जो है तो उसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खेल के ऊपर फोकस करते हैं। खेल जिस तरह का खेल इंडिया का था, जिस तरह का उसका कैलिबर था, अकॉर्डिंगली उसी के ऊपर जो है वो उन्होंने खेल पेश किया और रिजल्ट आपके सामने है। और अफगानिस्तान ने नो डाउट कल बहुत बड़ा कोलैप्स किया नबी का, और जिस तरह से उनको अपना जो है वो टेम्पो जिनका था, इकोनॉमी रेट आप उनका देख लें और कैसे उनको परफॉर्म करना चाहिए था, उन्होंने उस तरह से नहीं किया। और रिजल्ट भी देख लें कि एक चीज का रिजल्ट अच्छा रहा और दूसरे का बिल्कुल ही लो आ गया। तो ये मेरे ख्याल में कल एक जो थी वो कोलैप्स नजर आया अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन मोराल जो था वो बहुत ज्यादा हाई इंडिया का नजर आया, जो कि उन्होंने खेल से पेश किया। जी अच्छा, इमरान आपकी तरफ आता हूं। मैच के शुरू से शुरू करते हैं। कल वाला जो मैच था, बहुत सारी बातें जो है वो कहने को भी मिल रही हैं, सुनने को भी मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। और एक चीज थी, एक ऑडियो जिसकी बात हो रही है अक्सर सोशल मीडिया पे, बहुत ही ज्यादा ये ऑडियो डिस्कस हो रही है कि जब टॉस होता है और मोहम्मद नबी जा रहे होते हैं तो शायद वो मोहम्मद नबी नहीं, मुझे लगता है कि वो मोहम्मद नबी ही बोले थे कि वी आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट। तो जब वो गए और जब कोहली जो थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो कोहली की ऑडियो थी, लेकिन आपको बीइंग अ क्रिकेटर आपको क्या लगता है, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड होता है या ऐसे जब कोई टॉस जीता है कैप्टन तो वो गुजरते हुए या सरगोशी में दूसरे कैप्टन को पहले कह देता है कि हम लोग जो है वो पहले बॉल करेंगे या बैट करेंगे, तो आपको इस पे क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो वो कोई नई चीज नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उमर मैं थोड़े से पिछले 2 मैचों पे आऊँगा। आप पाकिस्तान का मैच देख लें, नबीबिया और पाकिस्तान का मैच, ठीक है। उसके बाद आप मैच देख लें अपना स्कॉटलैंड का और उसका गालबन न्यूजीलैंड का मैच हुआ जो, ठीक है। तो वो जो विकेट है ना शारजा की, वो बैटिंग ट्रैक है, ठीक है। वहाँ पे स्पिनर विकेटें भी आउट करता है, वहाँ पे रन्स भी होते हैं। तो देखो अपना अफगानिस्तान ने 2 से 3 चेंजिंग की हैं उस दिन मैच में। तो उन्होंने चेंजिंग, एक तो मुजीब उनका इंजर हो गया जी, वो किस्मत उनकी, और दूसरा ये कि उन्होंने जो चेंजिंग की है, ज़ाहिर है आगे वर्ल्ड कप पूरा उनके पास 2 मैच भी नहीं थे। हाँ जी, तो वो उन्होंने लड़के जो लेके आए हैं 7, वो गुड बॉलर हैं, जो लेफ्टी स्पिनर, मार हो जाती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं आ जाता हूँ इस पे अपना टॉस पे जी। तो जितना भी सोशल मीडिया ने जो वावलीला मचाया हुआ, ये कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि जब टॉस हुई है तो उन्होंने नबी को बुलाया, तो नबी कोहली को कह रहा हम बॉलिंग करेंगे पहले। वो नबी की आवाज है, कोहली की आवाज नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। हम उन्होंने कहा बॉल फास्ट, ठीक है, क्योंकि शाहजी कल क्लिप हमने गौर से देखा, मैंने भी कोई हमें ऐसे ही कह देना किसी को, यार ये कोहली ने कहा बॉल फास्ट करोगे, ये क्या यार बच्चों वाली क्या महल्ले की क्रिकेट हो रही है? आप इस तरह कोई किसी को कह सकता है? एक इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा, पूरी दुनिया आपको फोकस कर रही है, वहाँ पे आपके एक आपकी हरकत पे वहाँ कैमरा लगाया हुआ आईसीसी ने। तो ऐसे नहीं होते ये, बिल्कुल एक कह लो जैसे किसी के पास कोई बात आ रही है वो सोशल मीडिया पे लगाई जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं ऐसी बात है, ठीक है। उन्होंने कल एक्सपेरिमेंट किया अपना अफगानिस्तान ने, बाद में बैटिंग का भी, क्योंकि देखें वो बिलफर जीत भी जाते हैं, न्यूजीलैंड से भी जीत जाते हैं, इंडिया 2 मैच जीत जाती है, न्यूजीलैंड रन रेट का मसला, अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर सकती है। तो देखो उनकी बारी भी आ सके, बॉलिंग भी आ सकती है सेमीफाइनल में पहले, ठीक है, जिस तरह के पाकिस्तान ने पहले बारी की है। ये सेम इसका उल्ट ले लें आप, पाकिस्तान ने पहले बारी की है, उन्होंने पहले अपनी बॉलिंग चेक की है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह इन्होंने एक शो डाला हुआ है सोशल मीडिया पे, ये हो गया वो हो गया, पार्ट ऑफ द गेम। देखो नो डाउट, मैं आपको पहले दिन से कह रहा था इंडिया के पास कोई प्लानिंग नहीं है ग्राउंड में उतरने की। अब कल आपने एक चीज नोट की, अश्विन साइड में था कल, एक पूरी प्लानिंग के साथ इंडिया कल अंदर आया। ऐसे ही आप कहीं जा रहे हो, जिस बार कोई बात आ रही हो, ये हो गया उसने चौका छोड़ दिया, यार वहाँ पे नए लड़का था जिसने वो चौका जिससे मिस हुआ है, वो नया लड़का, उसका डेब्यू था शाहजी मेरे ख्याल कल, उसका डेब्यू है यार। हम क्रिकेटर हैं, हमें पता है कितना प्रेशर होता है, इवन के इवेंट में, वो ऊपर से ये वर्ल्ड कप है, तो उसने बॉल छोड़ा नहीं है, बॉल उसने प्रॉपर पकड़ा, तो उसका पांव स्किट हो गया पीछे से। वैसे भी इतनी जब हाइट में मैंने देखा था, वो काफी हाइट में बॉल थी, जैसे हमारे मैच में हुआ शाहीन आफरीदी से कैच ड्रॉप हुआ, तो ये भी हो सकता है। शाहजी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इतनी हाइट में होती है तो बैलेंस बंदे का आउट हो जाना फील्डर का, और उससे भी इन चीजों का काफी फर्क पड़ता है। और जहां तक मुझे लगा तो सूरज भी उस साइड पे था, तो ये चीजें मैटर करती हैं या कितना करती हैं? मैं एक बात यहाँ पे शाहजी मादर के साथ, मैं देखे उमर, मैं बात कैच की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो उसने चौका मिस किया लड़के ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर है अपना।
तो वो उसने प्रॉपर बॉल पकड़ा और जब पकड़ के वो बैलेंस होने लगा तो उसका पाँव स्किट हो गया। हमें पता, हम क्रिकेटर हैं, बॉल निकल जाता हाथ से, बाकी फिर कैच पे आ रहे हैं, उसने पूरी एफर्ट की है। हम क्रिकेटर हैं उमर, देखें हमें पता है ये किस तरह सीधा सीधा कैच भी देखे, उस दिन शहनशाह अफरीदी ने कैच छोड़ा, इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने मैच ये हो जाते हैं क्लैप्स। अब जॉन्टी रोड ने जो देख लें वो अपना सेमीफाइनल में कैच छोड़ दिया था सीधा, बिल्कुल वो सेमीफाइनल में आई था अपना साउथ अफ्रीका मैच हार गई, वर्ल्ड कप से बाहर होगी। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ऐसे जो किसी के पास बात आ जाती है वो कह देता है, पार्ट ऑफ द गेम है। कल अफगानिस्तान के स्पेशली बैट्समैन थे जो अपना शहजाद हैं, फिर जजाई हैं, नीचे से कोई भी चला, अश्विन को देख लें, एक ना सीनियर वो आया, उसने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है अश्विन ने, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अश्विन को उनको चाहिए प्लान साइड में खिलाएं, वापस लेके आए। तो इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की इंडिया ने कल, और ओपन जिस तरह के उनके खेले हैं उन्होंने पूरी एक प्लानिंग के साथ खेले हैं, जैसे कि लाइक बाबर आजम और रिजवान प्लानिंग से खेले हैं उस दिन मैच। थ्रो टू अच्छा खेल रहे हैं, बाबर और रिजवान खेलते आ रहे हैं। तो कल इंडिया ने भी यही प्लानिंग की है, शर्मा और केहू राहुल ने। तो देखें अब एक वो इतना अच्छा खेले, उनको बजाय अप्रिशिएट करने के आप कह रहे जी ये हो गया, ये पार्ट ऑफ द गेम यार, ये कोई महल्ले की क्रिकेट थोड़ी हो रही, पूरी दुनिया आपको देख रही है, इस तरह नहीं होता है। अच्छा शाहजी, रोहित रिटर्न्स क्या देखते हैं? अभी बेशक इंडिया की जो टीम है वो अगर मगर से दो चार है सिचुएशन से, लेकिन अगर क्वालिफाई कर जाता है इंडिया तो जो उनके ओपनर्स वापस फॉर्म में आए हैं वो कितना मैस क्रिएट कर सकते हैं जो ओपोनेंट होगा उनके लिए। उन्होंने स्टार्ट तो ले ही लिया उमर, आपने देख लिया कि किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बैक किया है, और रिटर्न आए हैं, उन्होंने यू टर्न लिया। अब यू टर्न देखो, जब बंदा यू टर्न ले लेता है उसकी स्पीड जो है वो डबल होती है, वो एक्सीलेटर दबा के रखता है। वो कहता है कि हम अच्छे से अच्छा जो है ना, जितना अच्छा ड्राइव करेंगे, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलते हैं। उसी हवाले से कि अगर रोहित, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ईशांत किशन एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका एक सीनियर प्लेयर, बड़ा प्लेयर जो आपका एक वर्ल्ड रैंकिंग में एक नाम रखता है, जो रिकॉर्ड होल्डर है, जो आपके मुल्क के लिए उसने मेडल्स लाए हैं, वो आप उसको कभी भी जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और वो एग्जैक्ट आप जब उसको अंडर एस्टिमेट करोगे, और वो अंडर एस्टिमेट मेंटली तौर पे वो खुद नहीं हुआ, आपने उसको जहां पे भेजना है वो परफॉर्म कर जाएगा, इसमें कोई लेकिन उसकी जगह पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आपका फ्लॉप चला गया, ठीक है। और रोहित शर्मा जैसे कि वो कर परफॉर्मेंस 110% दे रहा है, देता रहेगा आगे भी, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन आप बाकी जो है वो टीम्स के ऊपर और पॉइंट्स जो टेबल है ना, पॉइंट्स उसके ऊपर भी नजर दौड़ाएं। एवरेज भी ठीक है, मतलब है रन रेट है वो भी एक अपनी जगह पे काउंट होता है, लेकिन आप पॉइंट्स टेबल की तरफ भी जाएं। अगला मैच अगर न्यूजीलैंड अगेंस्ट अफगानिस्तान क्लैप्स करता है तो फिर जो है वो चांसेस हैं। खाली आप रन रेट के ऊपर जो है वो कभी भी इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकते कि इंडिया विल बी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, तो ये नहीं, मेरे ख्याल में ये हम जो है वो कह नहीं सकते कि मतलब है कि वो जितना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे उतना अच्छा खेल जाएंगे। साथ साथ इस चीज के ऊपर भी फोकस करें कि नेक्स्ट आने वाले जो मैच, न्यूजीलैंड ने इंडिया को जो है वो हराया हुआ है, और अब अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराती है देन जो है वो उसका जो है वो पॉइंट्स जो है फिर आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद फिर जो है उनकी रन रेट को जो है वो देखा जाएगा। फिर उनके साथ में आई थिंक जो तीसरे नंबर पे जब इक्वली पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर उनके जो है वो दरमियान मैच होता है, उसके बाद फिर जो है ना वो सेमीफाइनल के लिए आगे फर्दर क्वालिफाई जो है वो किया जाता है। तो ये है कि रोहित शर्मा इज द बैकबोन ऑफ इंडियन टीम। तो बेहतर यह है कि मतलब है जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्म किया इसी तरह से वो आगे भी परफॉर्म करेंगे तो उनकी टीम का ही मोराल हाई होगा। और जहां तक रही बात अफगान क्रिकेट टीम के जो कुछ प्लेयर्स थे, कुछ चेंजिंग थी, तो उनका डेफिनेटली जब एक इंजर्ड होता है तो उसका अल्टरनेट जो है वो उन्होंने सोचा होता है कि मे भी ऐसा हो, और ये एट द स्पॉट नहीं होता, ये फर्स्ट जो है ना वो मैच या इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही हो चुका होता है कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह की कोई जो है वो सर्कमस्टांसिस बनते हैं तो हम उसके जो है वो उस एट द स्पॉट हम क्या डिसीजन लेंगे, उसका अल्टरनेट क्या होगा, उस तरह का होता है। आपको पता है सबसे बढ़ के जो है जितनी भी है हमारा जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप है उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा रही है, और जो फील्डिंग होती है वो फील्डिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसमें जो है वो कैच ड्रॉप होना या फील्डिंग मिस होना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस चीज को जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें जो है ना वो इन चीजों को बुलाकर सबसे ज्यादा गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो गेम है वो गेम के ऊपर तो हम आए देखें तो कल का एक जो गेम था
वो गेम एक वाकई ही जिस तरह से T20 का पैटर्न होना चाहिए या जिस तरह से जोश और जज्बे के साथ वो मैच होना चाहिए था, कल वो मैच हुआ है आपका। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, हमारी छोटी सी, अब लास्ट ईयर न्यूजीलैंड इंडिया का मैच निकाल लें, गाबल बोल्ड की लास्ट बॉल थी तो स्लो वन उसने किया, जडेजा ने शॉट मारी फाइन लेग पे, तो आप देख लो सीधा अपना गुप्टल इतना अच्छा फील्डर है दुनिया का, वर्ल्ड क्लास, सीधा कैच लास्ट बॉल पे सीधा ये पकड़ के ऐसे छोड़ दिया। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि कैच, देखो ये पार्ट ऑफ द गेम है, क्रिकेट है, अच्छे से अच्छा फील्डर कैच छोड़ सकता है, रन आउट छोड़ सकता है। ठीक है, आप देख लें वर्ल्ड कप निकाल लें, 50 ओवर का लास्ट ईयर गुप्टल ने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, लास्ट में सेमीफाइनल में उसने थ्रो करके, अब एक थ्रो किया, धोनी को रन आउट किया तो न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल में ले गया। तो ये चीजें क्रिकेट का हिस्सा है, बाउंड्री छूट जानी या कैच छूट जाना तो मार हो जानी। अगले मैच पे आते हैं जो अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान के लिए डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि उन्हें वो मैच जीतना है अगर उन्हें उम्मीदें जिंदा रखनी है आगे जाने के लिए। और अगर कल के मैच की बॉडी लैंग्वेज इमरान अगर देखी जाए तो जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो दे वर कूल एंड काम एंड लाइक उनको था कि अगर ये हो रहा है तो लेट दैट हैपन, कुछ नहीं होता, आगे देखेंगे। तो इस पे क्या कहते हैं, इतने काम हो जाना एकदम से, और इतना मतलब बड़ा मैच है और एफर्ट तो की उन्होंने, लेकिन एकदम से इतना काम हो जाना, तो क्या आप कैसे देख रहे हैं अगले मैच को कि उनके लिए तो डू और डाई की सिचुएशन है अब अगले मैच में और बड़ा मैच है। उमर, मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, देखें कल उनकी जो अभी रिसेंटली हुकूमत आई नई तालिबानों की मैनेजमेंट बैठी हुई थी आगे पीछे, तो इसलिए वो हैप्पी खेले थे जब उनका प्रेशर था थोड़ा सा। तो ये बात नहीं, देखे गुड टीम है अफगानिस्तान, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है उनके पास, तो ये अगर एक मैच अफगानिस्तान हार गया तो यार इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप बाहर जा रहे हैं। तो अभी लेट्स गो, आप देखें आगे भी होता है कि अभी तो वर्ल्ड कप है सर, आप देख लें अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को मैच हरा देती है फिर इंडिया भी इन है, न्यूजीलैंड भी इन है, तो फिर अफगानिस्तान भी इन है, इनको तो रन रेट पे फिर आ जाना मसला सारा। अभी 2 मैच इंडिया के हैं, 2 अफगानिस्तान के हैं, तो अभी आगे देखें आप, अभी एक मैच अगर हार जाए तो देखो अब इंडिया लास्ट 2 मैच कोलैप्स कर गई थी, इस मैच में आउटस्टैंडिंग खेले हैं वो, जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। ठीक है, तो ये बात नहीं है, ये क्रिकेट है, ये इसमें देखें हर दिन एक सा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी कोई टीमें जीतती हैं कुछ हारती, 2 टीमें अगर मैदान में आती है ना तो एक ना एक ने हारना होता है। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है, आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि अपना अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को बहुत टफ टाइम देगी उमर, तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। बाकी इंडिया की बात हम कर लें तो जो हम कह रहे थे शुरू दिन से यार, शर्मा और अपना किशन का आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो देखो वही देखो प्लेयर होता है, एक लेजेंड है वो उनका, जैसे शाह जी ने बोला कि उनका एक वर्ल्ड रैंकिंग में नाम है, देखिए आपके उनके इतने आपके रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, आपके पास इवेंट इतने उन्होंने जीते हुए हैं। तो ये यार देखो ये पार्ट ऑफ द गेम है। अब खुदा आप पिछले रिसेंटली आप पीछे चले जाएं तो बाबर की परफॉर्मेंस आप देख लें, तो ये अब वर्ल्ड कप में बाबर हो रही, तो ये क्रिकेटर पे अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर हम पीछे देखें तो वसीम भी जो थे, वसीम अकरम नो डाउट वो ऑल टाइम जो है वो बेस्ट एक बॉलर हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो जब तक क्रिकेट देखी जा रही है, लेकिन वो भी अगर उनके करियर में देखा जाए तो उतार चढ़ाव उनके करियर में भी आता, तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कल की बात करते हैं। अगर बॉलिंग की अफगानिस्तान की, राशिद खान, शायद आपसे पूछना चाहता हूँ, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कल वो थोड़ा सा डिफोकस रहे, उनको रन भी पड़े और जैसे उनको स्वीप शॉट्स भी लग रही थी, उनको हुक शॉट्स भी मार रहे थे इंडियन जो ओपनर से। और राशिद खान, मतलब कल के मैच की अगर बात की जाए तो राशिद खान और अश्विन जो है, इनको हुक शॉट मारना बहुत मुश्किल है जिस तरह की ये बॉल करते हैं। तो क्या देखते हैं कल, क्या ये जो पिच था, पिच का असर था या मतलब उनको क्या हुआ राशिद का तो सीधा वो अपने ट्रैक पे बॉल कर रहे थे जी। बात ये थी कि आगे रिस्पॉन्ड करने वाले जो थे ना, वो उन बैट्समैनों ने फोकस किया हुआ था राशिद खान को जी। उन्होंने प्रैक्टिस की है बिल्कुल टोटल जो है ना, वो उन्होंने कहा था कि मेन बंदा अगर है जो हमें अपसेट कर सकता है तो वो राशिद खान है। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में उसका एक नाम है और आईपीएल की जो सारी की सारी जो लीग है वो खेलते हैं, उसमें वो काफी ज्यादा मतलब है कि अपसेट करते हैं बैट्समैन को, क्योंकि वो एक ऐसी उनके पास डिलीवरी मौजूद होती है कि मतलब वो किसी को भी अपसेट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है ना उनके कोचेज ने जो है स्पेशली वर्क करवाया, इंडिया के जो कोचेज हैं उन्होंने, और खास तौर पे उनको कोई भी जो आप साथ में अश्विन की बात कर रहे हैं तो इसका किसी को आइडिया ही नहीं था, क्योंकि दीपक चाहर और अश्विन 2 थे जिनका ऑप्शन में था कि अगर रिप्लेसमेंट हुई तो इन दोनों में से एक ही होगी, और मे भी ज्यादा ऑप्शन जो थे वो जैसे मैं
दानी के फेवर में बोल रहा था और इमरान जो है वो वसीम की जो थे। तो मैं जो था वो वहां पे भी जो था ना वो कंपैरिजन यही था जो है वो दीपक चाहर को जो है ना रेफर करेंगे, लेकिन इसके बारे में अश्विन की रिप्लेसमेंट के बारे में किसको आइडिया ही नहीं था। लेकिन जब अश्विन आए तो उनको ये टोटली उनसे अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा हुआ। लेकिन जो मेन उनके ऊपर वाले जो थे वो बैट्समैन जो थे टॉप ऑर्डर अफगानिस्तान के, वो जल्दी जो है वो कोलैप्स कर गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया के साथ खेलते हुए को इतना अरसा हो गया, सारी की सारी लीग भी खेलते हैं और स्पेशली आईपीएल में मोस्ट फेवरेट बॉलर भी होते हैं, यही जो इतना अच्छे से जो है वो वहां पे परफॉर्म करते हैं। और उसके अगेंस्ट जो उनके था, उनके ऐसे बॉडी लैंग्वेज उनकी कल थी कि उनको पता ही नहीं था चल रहा कि मतलब वो कैसे बॉल करनी है, किस चैनल पे बॉल करनी है। और स्पेशली क्योंकि हर अगर जो भी बैट्समैन है जिसको उन्होंने बॉलिंग की हुई है वो सारे ही मौजूद थे, ठीक है, उन सबको बॉलिंग तो क्या यही वजह थी कि उन्होंने अच्छे से खेल लिया स्पिनर को जाहिर बिल्कुल उन्होंने जब वो खेले भी अच्छे से, उन्होंने फोकस भी राशिद के ऊपर किया हुआ था। अगर नबी आते, क्योंकि मेन जो था, क्योंकि मुजीब तो बाहर हो चुके थे इंजर्ड होके, तो वो 2 थे, अब 2 टारगेट पे थे और नबी ने तो मतलब है उसके बाद जहमत ही नहीं की ओवर करवाने की। मे भी अगर वो करवाते तो उनके साथ भी ये रिजल्ट आ सकते थे। ठीक है, यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं। अफगानिस्तान की जो कल के मैच की खामियां थी उन पे बात हो रही है और आगे बात करेंगे अगले ब्रेक में बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश ने किस तरह से वो पिछले मैच में भी क्लैप्स कर गई बहुत जल्दी, 100 से कम रन। आज भी यही हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्या चल रहा है उनके जहन में, क्या वजह है कि वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे अच्छी, तो इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कल के वर्ल्ड कप के एक बड़े हाई स्कोरिंग मैच की जो कल हुआ, शायद वर्ल्ड कप का सबसे हाई स्कोरिंग मैच था। लेकिन उससे पहले आपको जो अभी मैच चल रहा है उसके बारे में अपडेट कर देते हैं। जो वेस्ट इंडीज है उसने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, जो अभी तक आउट है टूर्नामेंट से, मतलब फॉर्म में नहीं है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और श्रीलंका, उनके पास सर सारे जूनियर प्लेयर्स हैं, उनके पास कोई सीनियर प्लेयर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 7 ओवर्स हो गए हैं, 56 रन है, 1 आउट है। और देखा जाए उनके ओपनर्स या उनके प्लेयर्स को, हसरंगा को अगर देखा जाए तो लास्ट परफॉर्मेंस के बाद वो रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए बॉलिंग में। तो देखा जाए तो उनके पास अगर कोई सीनियर प्लेयर होता तो शायद कोई वो आगे तक कुछ बड़ा कर सकती थी श्रीलंका की टीम। खैर अभी भी परफॉर्म कर रही है। वापस आते हैं अफगानिस्तान के मैच पे। इमरान, आपसे पूछता हूं, क्या लगता है आपको, अगर जो अफगानिस्तान है अब कल का, जैसे अभी हम राशिद खान पे बात कर रहे थे कि राशिद खान मतलब नो डाउट अच्छे वो हैं, उनका पैनल पूरा जो स्पिनिंग का पैनल है वो अच्छा है, तो क्या फास्ट बॉलिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? फास्ट का जो पैनल है उनका अफगानिस्तान का इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या उनको उस पर काम नहीं करना चाहिए? देखें उमर, ये बात नहीं है। देखें एक चीज़ आप कंटिन्यू लेके आ रहे हैं, तो लास्ट में उन्होंने चेंजिंग की है, बॉलर लेके आए, वो बहुत नो डाउट गुड बॉलर है वो, ठीक है। मैं अपना तो उसने कल बॉलिंग भी ठीक की है, बस किस्मत कह लें कि लास्ट मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म किया उमर उसने जी। अभी लास्ट मैच में आप देखें कि उन्होंने मेरे ख्याल सर्कल में वो फास्ट बॉलर ले आए थे, जिस बॉलर को भी लगाया वो 10-15-20 10-15 से कम नहीं गया। शुरू में थोड़ा रन उन्होंने रोक के रखा है उनको, बॉलर बैट्समैनों को। लास्ट में तो आप देख लें दिलाई ऐसी हुई है अफगानिस्तान की। पार्ट ऑफ द गेम, इसमें कह नहीं सकते आप। तो आप एक मैच हारने से या एक मैच आप क्लैप्स करने से ये नहीं होता कि आप एक पूरी टीम को आप ये कहना शुरू कर दें ये हो गया मैच में, वो हो गया। ये पार्ट ऑफ द गेम। हम क्रिकेटर हैं, हमें पता है ग्राउंड में क्या प्रेशर हो, क्या पता। वो इतना बड़ा इवेंट जा रहा है वर्ल्ड कप का, देखें वो भी खेलने आए। उनका एक राशिद का एक नाम है, नबी का एक नाम है, ठीक है, मुजीब का नाम है, अपना शहजाद का नाम है। इस तरह थोड़ी ना होता है। आप यार इतने बड़े नाम है, वो दुनिया की हर लीग खेलते हैं उमर, तो ऐसे नहीं होता। आप देखिए रिजल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के मैच में, तो उम्मीद करते हैं। देखो जी, अब इंडिया 2 मैच जीत भी जाता है तो मसला जो हल होना वो तो न्यूजीलैंड के ऊपर ही आके होना है। अफगानिस्तान अगर जीतेगा तो ये तीनों टीमें रहेंगी, अगर हार गया तो आपके सामने न्यूजीलैंड चला जाएगा सेमीफाइनल में। बाकी बात रही इस मैच की उम्र, तो एक अच्छा उन्होंने मैच खेला है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया पे कोहली ने कह दिया बॉलिंग करो, आपको ये हो गया। यार ये बच्चों का मैच थोड़ी ना हो रहा था, महल्ले में मैच हो रहा है कि आप कह रहे हैं। वो नबी ने बोला है उसको हम पहले बॉल करेंगे, तो मेरा ख्याल शायद सोशल मीडिया को सुनने में थोड़ी सी कमी लगी है। ठीक है, अच्छा दूसरी साइड पे आते हैं। जो अभी पहला मैच था आज के दिन में दूसरे ग्रुप का, ग्रुप बी का, उसमें अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश है वो मुसलसल क्लैप्स कर रही है। शाहजी, क्या वजह है? पिछले मैच में भी वो 100 से कम पे आउट हो गए, इस मैच में भी 73 रन पे ऑल आउट हो गई। क्या वजह है? हालांकि उनका कॉन्फिडेंस तो हाई था क्योंकि पिछले कुछ सीरीज में, बल्कि 2 सीरीज उन्होंने जीती हैं,
तो उनका कॉन्फिडेंस तो हाई होना चाहिए था, और वो एशियन टीम है, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स भी इवन अच्छे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों वो बाउंस बैक नहीं कर पा रहे? देखिए, वही जो 2 सीरीज जीती है ना, उसी का कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया जी। तो जब ओवर कॉन्फिडेंट होके आप ग्राउंड में प्री प्लान्ड उतर आते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जो है वो किसी भी संत में जो है ना वो डिसीजन नहीं ले पाते। मेन चीज होती है कि डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन, आप स्पेशली जो होता है ना कैप्टन, वो डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन टेकर होता है, उसने एट द स्पॉट डिसीजन लेना होता है। उस तरह से आपने जब आप, एक तो होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लानिंग करना, और एक होता है आप प्री प्लान जो है ना वो ग्राउंड में उतरते हो। मतलब है कि एक तो इवेंट में आप प्री प्लान उतरते हो, दूसरा आप ग्राउंड में मतलब मैच से पहले आपकी प्लानिंग जो होती है। ये तीनों अलग अलग फेजेस होते हैं। मतलब है कि मैच में आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से आपने उतार चढ़ाव को फेस करना है, उस तरह के आपने देखा मैच के मतलब है बांग्लादेश उस पूरे के पूरे उसके अकॉर्डिंगली जा ही नहीं रही, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस पहले थी। 2 सीरीज जीतना छोटी बात नहीं होती। आप 2 सीरीज जीते हो, इट्स मीन कि आपकी टीम का मोराल जो है वो बहुत पीक पे है, और आप उसी पीक को लेके जब आप कहते हो कि कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे, जब ग्राउंड में उतरेंगे फिर पता चल जाएगा, तो वो जो है ना आपको जो है वो फिर जो है वो आपकी टीम को कोलैप्स की तरफ लेके जाता है, और आपकी टीम करती है वही बांग्लादेश के साथ हुआ। प्री प्लान्ड आए वर्ल्ड कप में जी। और अकॉर्डिंग टू मैच उनसे प्लानिंग हुई नहीं, जो प्लानिंग हुई उस तरह से उनके साथ वो एग्जीक्यूशन नहीं उनसे हो पाई। तो ये वाली चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब आपकी टीम कोलैप्स कर रही है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो मैच आने वाला है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आप देखिएगा वो किस तरह से डू एंड डाई होती है। इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना उनके ऊपर बंदा जाता है, कहता है कि यार मैं कम से कम जो मेरा पिछले मैच में कोलैप्स रहा जिस टीम के साथ, मैं कम से कम आगे इस तरह की परफॉर्मेंस दूं। आपने अगर सीखना है तो आप इंडिया की क्रिकेट टीम से सीख सकते हैं। बिल्कुल। पहले जो कम बैक किया, अब देखिए कम बैक ऐसा किया कि इस वर्ल्ड कप का हाई राइजिंग स्कोर, मतलब है सबसे टॉप स्कोरर वो टीम चली गई, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और देख लें रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश जो है वो प्री प्लान उतरी हुई है, जिससे उनके साथ जो है ना वो मेन प्रॉब्लम ये है कि उनसे कुछ सीख नहीं हो पा रहा, कुछ उनसे जो है ना जिस तरह से करना चाहिए था, जिस तरह से डिसीजन लेके चलना चाहिए था, जिस तरह से उनको एक पाइपलाइन में मतलब है चलना चाहिए था, वो डी ट्रैक हो चुके हैं, और उनका मतलब है अब ऐसे समझ ले कि फोकस हट चुका है। बेहतर ये था कि अगर वो 1 या 2 मैच हारे हैं तो उसके बाद वो उसको कम बैक करते, और कम बैक इस तरह से करते कि वो पिछले जो थे ना उनके वो जो मतलब हारे हुए थे वो उस चीज को जो है ना वो रिजॉल्व कर देता, उस तरह की परफॉर्मेंस वो चीज दब जाती, और आगे से उनको कहते कि बाकी वो टीम खेलना चाहती है, खेलने आई है, पता चल रहा है कि वो कैसे खेलते हैं। पार्ट ऑफ द गेम जरूर है, लेकिन कम से कम आपकी जो फाइट है वो नजर भी आनी चाहिए। कल हाई राइजिंग जो मतलब है हाई स्कोर मैच था, उसके अगेंस्ट क्या मतलब है कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल दिल छोड़ दिया कि इतना स्कोर चेज ही नहीं हो सकता। ठीक है, विकेट मतलब है गिरती है, मतलब बैटिंग कोलैप्स भी करती है, ये सारे मामला होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया को जो है वो देख लें कि इंडिया को उन्होंने किस तरह से टक्कर दी है, और आप देख लें उसका रिजल्ट भी आप देख लें। लेकिन ये है कि प्री प्लान आए जरूर थे, लेकिन वो जिस ट्रैक पे चलना चाह रहे थे वहां पे वो चल नहीं पाए, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि उनकी परफॉर्मेंस किस साइड पे चली गई है। अच्छा इमरान, इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सीरीज जीती थी, और अभी अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में तो 73 रन पे, महज 73 रन पे उनकी सारी और एक चीज पॉजिटिव देखने में जो आ रही है बांग्लादेश की साइड पे वो तस्कीन है, उनके बॉलर वो रिवर्स स्विंग भी कर रहे हैं, वो बॉल भी अच्छी कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने वो 148-49 तक वो बॉल करते रहे हैं। तो अगर उनकी बॉलिंग देखी जाए, बॉलिंग तो अच्छी है, बॉलिंग पैनल स्ट्रांग है, फिर वो क्यों मिस कर रहे हैं, जबकि वो यही प्लेयर्स थे ऑस्ट्रेलिया के जो वहां पे खेल चुके थे पहले उसके साथ सीरीज, और कंडीशन भी एशियंस है। तो क्या आपको लगता है इसमें? देखें उमर, मैं जिस तरह के शाहजी ने कहा मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। नंबर 1, आपके पास कोई प्लान नहीं था वर्ल्ड कप में, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट के पास प्लान नहीं था, आपके पास प्लान नहीं था, आप जिस तरह आए हैं आपके सर पे वो जिस तरह शाहजी ने कहा वो 2 सीरीज चढ़ी हुई थी, आप उसी तरह आपने बिस्तरे को गोल किए और उठा के आप वर्ल्ड कप खेलने आ गए। इस तरह नहीं होता, आप सिचुएशन के मुताबिक आप लोगों को प्लान बनाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। ये तो देखें, मैं प्लेयर की इसमें गलती नहीं समझता, मैं कोचेस जो मैनेजमेंट है उसको गलती समझता हूँ। शाहजी आप आगे करेंगे इस बात से, क्योंकि देखें
कोच को किस लिए होता है? कोच इसलिए होता है, आपको इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हो, आपको उसने आपको अभी तक यही नहीं बताया है कि आपका मैच किस टीम के साथ है, आपने प्लान क्या करना है। अगर प्लान ए आपका मिस होता है तो हम प्लान बी पे जाएंगे, प्लान बी भी अगर मिस होता है तो हम प्लान सी पे जाएंगे। ना इनके पास प्लान ए है उमर, ना इनके पास अपना प्लान बी है, ना प्लान सी है। तो इस तरह आए हैं आप, इसी तरह टीम बना दी, इस तरह ग्राउंड में गए आगे। अब नो डाउट वो बॉलर ठीक कर रहा, बॉलिंग एक बंदे से कुछ नहीं होता। साकिब इंजर होकर चला गया, साकिब अल हसन ठीक है। बाकी देखें इनके पास श्रीलंका से सीनियर इनके पास है, जिस तरह के पास इनके पास सीनियर प्लेयर थे, मैं समझता हूं बांग्लादेश को चाहिए था जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस आई है लास्ट 2 सीरीज में, इनको चाहिए था टफ टाइम देना चाहिए था एक टीम को, इनको चाहिए था सेमीफाइनल तक जाना, क्योंकि इनको यहाँ की कंडीशन का पता है। ओवर थ्रो आप देख लें, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, इंडिया तो खैर नहीं कह सकते, मैं IPL ही उन्होंने करवाई है। उसके बाद आप देख लें श्रीलंका, ये इन्हीं विकेटों पे सीरीज वगैरह खेलते हैं। फिर आप श्रीलंका की या बांग्लादेश की विकेटें ले लें, इवन के दुबई के सेम चीजें, कोई इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये आप कहना भी मैं उनकी मैनेजमेंट की गलती समझता हूँ। ना ही उन्होंने लड़कों को कोई प्लान दिया है, ना ही उन्होंने उनको बताया भी आपने अगर करना क्या है अंदर जाके। ठीक है, अब एक बंदा आप कह रहे हैं, अब बिलफर साकिब परफॉर्म करता तो एक बंदा तो उम्र नहीं ना कुछ कर सकता। अभी लास्ट में कह रहे हैं गुड बॉलिंग कर, पूरा प्लान होता ठीक है। यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे और अब बात करेंगे वेस्ट इंडीज के बारे में। बिल्कुल बांग्लादेश की तरह उसी पोल में वेस्ट इंडीज के पास भी सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है। तो इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब अगर ग्रुप बी की ही बात की जाए तो वेस्ट इंडीज भी एक ऐसी टीम है जिनके पास स्टार से भरी टीम है और ढेरों मैच विनर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर रही। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके, कोई का नहीं मार सके। चलो ऐसा होता है कि एटलीस्ट फाइटिंग टोटल हो या वो फाइट करने की कोशिश करते हैं, बड़े ढीले से और मारे फिर रहे होते हैं ग्राउंड में। शाहजी क्या कहते हैं आप, क्या वजह है, क्यों वो है वो इतनी टीम, मतलब एक फेवरेट टीम होती थी मुझे याद है वेस्ट इंडीज की, बल्कि अभी तक लास्ट वर्ल्ड कप तक ये फेवरेट टीम थी। तो क्या लगता है क्यों इतने ढीले क्यों है? ढीले नहीं है वैसे ही, बस वो मतलब है कि जब सारे बड़े इकट्ठे हो जाए ना जी, तो फिर इस तरह से जो है ना वो आ जाते हैं, मामलात इस तरह से हो जाते हैं। वो हर एक कहता है कि चलो मैं गया तो पिछला देख लेगा, पिछला गया तो वो कर लेगा। वो एंड तक यही मामला रहता है कि एंड तक जब एंड तक पहुंचते हैं बॉलर बचते हैं टेल एंडर, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। नो डाउट इनके पास बड़े प्लेयर हैं, सब के सब बहुत अच्छे प्लेयर और सारे के सारे मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं। आप पूरे वर्ल्ड कप के प्लेयर्स के आप जो है ना इसको सोशल मीडिया पे डालें और आप इसकी एक इलेक्शन कैंपेन करवाएं और वोटिंग जो है ना वो करवा लें, आपको सबसे मोस्ट फेवरेट जो हार्ड हिटिंग के हवाले से मिलेंगे वो सारे के सारे जो है वो स्पेशलिस्ट जो हैं वो सारे के सारे। लेकिन प्रॉब्लम स्टिल देयर कि आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जूनियर्स और सीनियर्स का। जूनियर्स को आप जब अपने साथ खिलाते हैं तो वो विद द ग्रेट पोटेंशियल वो आपके साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप उसको समझाते हैं तो मतलब है कि उसका मोराल भी आई होता है। आप आने वाले वक्तों में आप तो छोड़, मतलब है कि आपका एक खास हद तक खेलना होता है क्रिकेट, जो किस लेवल तक किस स्टेज तक खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कम अज कम उस प्लेयर को जो जूनियर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आप खिला के जाते हो, उसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना अपने जितने भी जूनियर्स हैं आप उनको एक अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके जाते हो, उनके मोराल को हाई करके जाते हो, वो सीखता है। लेकिन वेस्ट इंडीज में अभी आप देखें तो मतलब है रवि रामपाल भी वापस आ गए और वो काफी ज्यादा मतलब है कि इस टीम का हिस्सा नहीं भी रहे, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड कप में क्यों वो एक अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छी परफॉर्म कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इनको लेके आते हैं। उसके अलावा भी सारे जितने भी प्लेयर थे जो मतलब है कि रीसेंट टीम बनी है उसमें वो सारे के सारे सीनियर प्लेयर जो आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए था और सबको अगर तो ये मतलब है कि हमें खेलने के लिए जिस तरह से इनको वेस्ट इंडीज की टीम को जिस तरह से खेल के साथ अपना जो है वो नाम, जिस तरह से इनका नाम खेल के साथ जाना जाता है, उस तरह का खेल इन्होंने नहीं किया। हम मानते हैं नो डाउट के मतलब है कि जो पिचेस हैं वो वैसी नहीं है जिस तरह पे ये पहले मैच खेल चुके हैं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है, दूसरी टीमें भी खेल रही हैं, उनके लिए भी वही कंडीशंस होती हैं जो इनके लिए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से वो इनका टॉप ऑर्डर टोटली फ्लॉप जाता है, वो एंड तक जो है ना वो इनसे वो रिकवर, वो गैप रिकवर नहीं हो पाता।
और वो उसी तरह से जो है ना वो पूरी की पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। एक प्लेयर खेल रहा है, दूसरा मतलब रोक रहा, तो वो बिल्कुल ही रोके चला जाता है। ये मतलब है कि मैंने एक मैच देखा जिसमें जो है ना इनकी ओपनर जो प्लेयर थी ना, उसमें आपने 36 मतलब 6 ओवर खेल के सिर्फ 16 रन स्कोर किए हैं। उसके साथ आप देख लें दूसरा जो है वो बैट्समैन 50 करके चला गया, लेकिन वो 36 जो है वो 36 बॉलें किस काम की हैं? मतलब आप कम से कम उसका हाफ तो रिटर्न करें, लेकिन इसके अगेंस्ट वो भी नहीं है। मसला ये आ जाता है कि जब आप टीम को, और ये T20 में स्पेशली T20 का जो पैटर्न अलग है, इसका सिनेरियो ही टोटल अलग है। तो जब इस सिनेरियो को आप फॉलो करें और आप है भी स्पेशलिस्ट, तो काइंडली इसके ऊपर जो है ना इनका बहुत ज्यादा फ्लॉज चल रहा है कि मसला यही है कि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, और डिपेंड करना, जब आप डिपेंड कर जाते हो, टीम जो है वो क्लैप्स कर जाती है। जब डिपेंड कर जाते हो ना उमर, डिपेंड कर जाते हो, तो जब इंसान एक प्लेयर दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाता है, टीम कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, फिर प्लानिंग का गरक हो जाता है। यही चीज है। अच्छा इमरान, आपकी तरफ आऊंगा। आखिरी सवाल, श्रीलंका के बारे में, अगर इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आज इस वर्ल्ड कप की देखी जाए, अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी ओवरऑल, तो पूछना ये चाहता हूं कि अगला वर्ल्ड कप जो है वो अगले साल है, तो आर यू सीइंग देम अमंग टॉप T20 इंटरनेशनल टीम्स? हाँ, हो सकती है उमर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें आप, अभी भी हम श्रीलंका की परफॉर्मेंस को बुरा नहीं कह सकते। उन्होंने जितने भी मैच खेले फाइट करके, वो जीते भी फाइट करके, हारे भी वो फाइट करके आ रहे हैं। तो उनमें सिर्फ मसला थोड़ा सा श्रीलंका में मसला ये था कि अगर एक या दो सीनियर होते ना, तो आज श्रीलंका इस पोजीशन पे ना होती। श्रीलंका आपको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती नजर आती है, नो डाउट। उनके जितने भी लड़के हैं बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। स्ट्रगल उन्होंने कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सीनियर का होना, जैसे कि आप मलिक और रफीज देख ले, ठीक है, तो इस तरह श्रीलंका के पास एक दो सीनियर अगर आ जाए, मैं समझता हूँ, जहाँ पे मेरी अपनी जो राय है उमर, कि एक दो अगर सीनियर आ जाए ना श्रीलंका के पास, तो ये T20 में नंबर 1 पे भी आती है, स्पेशलिस्ट भी बन सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, और अगर श्रीलंका की बात की जाए, उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, जबकि स्पिनर्स का अगर देखा जाए, या बॉलर्स का या बैट्समैन का देखा जाए, तो तारीख में बहुत अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन क्रिकेट को दिए हैं इन्होंने, चाहे वो आटापट्टू हो, चाहे वो जवर्दने हो, चाहे वो संगकारा हो, चाहे अगर बॉलर्स में देखा जाए चमिंदा वास को देख लें, मुरलीधरन को देख लें, और मेंडिस को देख लें, देखा जाए तो मतलब थ्रू आउट द फॉर्मेट इन्होंने अच्छे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को दिए हैं। तो आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि श्रीलंका इज गोइंग टू बी द मोस्ट फेवरेट टीम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आगे गुड लक श्रीलंका के लिए, और अगले साल है जो है वो अगला वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, तो देख रहे हैं कि शायद जो है वो श्रीलंका की टीम इंप्रूव करेगी और फाइट करेगी, और अच्छे जो है वो गेम श्रीलंका की जानिब से हमें देखने को मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।